गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 20, जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, चैप्टर का नाम है क्या? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव, कैसे लोकोमोशन करते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं। हम लोग ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन कैसे लोकोमोशन करता है, कैसे मूवमेंट करता है, वो किस प्रकार से एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, कैसे वो जो है अपने बॉडी पार्ट्स को अप एंड डाउन या फिर उसमें लोकोमोशन करवाता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोकोमोशन क्या होता है। ओके, लोकोमोशन, हम लोग लोकोमोशन से क्या समझते हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन? तो हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ एन individuals from one place to another। अगर कोई जीव जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है, ऐसा मूवमेंट जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है, जीव जो है, वो क्या कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से जो है वो इधर आ गए, तो क्या हुआ, मेरा प्लेस चेंज हुआ, है ना। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या? लोकोमोशन। लेकिन दूसरा जो है वो क्या है? मूवमेंट से क्या समझते हैं? मूवमेंट से क्या समझते हैं? तो मूवमेंट हम लोग बोलते हैं एबिलिटी टू मूव देयर बॉडी पार्ट। ठीक है, एबिलिटी टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एबिलिटी टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स, है ना, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। अब ये मूवमेंट जो होगा वो कैसा होगा? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। ठीक है, ऐसा बॉडी मूवमेंट जिसमें, जिसे हम लोग अगर बात करें तो हमारा लंग्स, हमारा जो हार्ट, ये सब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। हम लोग हाथ को हिलाए तो एक कैसा हो गया? एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया, है ना। तो ये जो इस तरह का जो मूवमेंट है, मतलब हम लोग जो हाथ पैर हिलाना, इसमें प्लेस चेंज होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्या, अगर प्लेस चेंज करता तो क्या कहला जाता? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर क्या है? लोकोमोशन प्लेस चेंज करेगा, मूवमेंट प्लेस चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये कि एबिलिटी टू मूव देयर बॉडी पार्ट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। और हम लोग देखते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है ना, ये
मूवमेंट जो होता है, ठीक है, ये मूवमेंट कोई एक तरीका नहीं है, मूवमेंट एक सिंपल तरीका नहीं है, मूवमेंट कई तरीके से होता है, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे ये जो है कई तरीके से होता है। अगर हम लोग बात करें मूवमेंट का, तो मूवमेंट का कई टाइप है, हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टाइप के बारे में। तो सबसे पहला जो मूवमेंट का तरीका हम लोग देखते हैं वो क्या है, सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, मस्कुलर मूवमेंट। मूवमेंट, ठीक है। तीसरा जो है वो है फ्लैजेलर मूवमेंट। तीसरा जो है वो हम लोग देखेंगे क्या, फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट। और लास्ट जो है उसको बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो कितने तरह का मूवमेंट हो गया, 4 तरह का मूवमेंट हो गया। अगर हम लोग बात करें मूवमेंट का तो सिलेरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट है ना, फ्लैजेलर मूवमेंट एंड एमीबॉयड मूवमेंट, ये 4 तरह का मूवमेंट होता है। अगर हम लोग बात करें सिलियरी मूवमेंट का तो ये किसके द्वारा होगा, बाय सिलिया। और ये किसके द्वारा होगा, तो बाय सिलिया के द्वारा होगा। और हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक, फॉलोपियन ट्यूब ईटीसी। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, रिस्पिरेटरी ट्रैक, फॉलोपियन ट्यूब ईटीसी। ये सब जो है वो सिलियरी मूवमेंट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये सब किस में आएगा, तो ये सब आएगा आपका सिलियरी मूवमेंट के कैटेगरी में। दूसरा जो है मस्कुलर मूवमेंट, ये लंबा जाएगा। तीसरा जो है वो फ्लैजेलर मूवमेंट बाय फ्लैजेला, है ना, ये इसमें किसके द्वारा होगा, तो ये बाय फ्लैजेला। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पर्म का मूवमेंट। स्पर्म जो है ह्यूमन स्पर्म वो मूव करता है, तो हम लोग देखते हैं पीछे टेल लाइक स्ट्रक्चर था उसके मदद से, तो वो जो है फ्लैजेला ही होता है। और एमीबॉयड, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडियल, है ना, सूडोपोडियल मूवमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सूडोपोडियल मूवमेंट। सूडोपोडियल मूवमेंट। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, WBC से। WBC जो है हमारे बॉडी में एक ही सेल है जो मूवमेंट करता है, उसका नाम क्या है, WBC। और एक और सेल मेल में स्पर्म, 2 ही सेल मूवमेंट करता है। तो ध्यान रखना स्पर्म का जो मूवमेंट है वो फ्लैजेलर मूवमेंट है, और एमीबॉयड मूवमेंट जो है वो किसका है, तो WBC का। और एमीबॉयड मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट में क्या अंतर है, अगर इसको जानने की कोशिश किया जाए तो विद द हेल्प ऑफ सिलिया एंड एमीबॉयड मूवमेंट है ये सूडोपोडियल। सूडोपोडिया किसको बोलते हैं, सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फायर। तो इसका जो है इसमें जो है हम लोग क्या देखते हैं, एक फॉल्स फुट का निर्माण होगा और उसके द्वारा ये जो है मूवमेंट या लोकोमोशन करेगा, ठीक है।
तो बच्चा लोग हम लोग जो है वो देखे क्या कि सिलियरी मूवमेंट जो रिस्पायरेटरी ट्रैक, हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एयर को इनवर्ट की ओर लेकर के जाता है। फॉलोपियन ट्यूब में भी ऐसे ही। दूसरा जो है वो है फ्लेजिलर मूवमेंट, जो फ्लेजिला की मदद से जो हम लोग स्पर्म में देखते हैं, स्पर्म का ट्रैवलिंग जो होता है। और तीसरा सुडोपोडियल मूवमेंट। अब जो छूट गया यहाँ पे वो मॉस्कुलर मूवमेंट। हम लोग देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, अगर हम लोग बात करें तो वर्टिब्रेट्स जो है, मैक्सिमम वर्टिब्रेट्स जो मूवमेंट करता है वो किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा, है ना। वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट मतलब मैक्सिमम एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, है ना, किसके द्वारा लोकोमोशन करता है? तो मसल्स के द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स इसी में आएंगे, है ना। मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, मेजॉरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट जो है वो लोकोमोशन जो करता है वो किसके द्वारा करता है? किसके द्वारा करता है? मसल्स मूवमेंट के द्वारा। मसल्स मूवमेंट के द्वारा वो क्या करेगा? लोकोमोशन, ठीक है। हम लोग देखें कि लोकोमोशन का तरीका तो बहुत सारा है, ठीक है। मूवमेंट जो है करेगा, जैसे सिलियरी मूवमेंट हो गया, मस्कुलर हो गया, फ्लेजिलर, ये। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं उसका जो लोकोमोशन का जो तरीका वो मस्कुलर मूवमेंट होता है। तो हम लोग जो है वो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको लिख चुके होंगे, ओके। हम लोग जो है चलने फिरने का काम जो करते हैं वो बिना मसल्स का नहीं कर सकते हैं। ये मसल्स, अभी हम बोर्ड को मिटा रहे हैं तो इसमें भी जो है मसल्स ही हेल्प कर रहा है, ठीक है। मसल्स और बोन आपस में कंबाइन करते हैं तभी हमारे बॉडी की रचना हुई है, तभी हमारा बॉडी जो है वो बना हुआ है। अगर दोनों में से किसी एक को भी हटा दे तो हमारा बॉडी जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोन को हटा दे तो भी हमारा बॉडी लोकोमोशन नहीं कर पाएगा, अगर मसल्स को हटा दे तो भी हमारा बॉडी लोकोमोशन नहीं कर पाएगा, ओके। तो बोन और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं मस्कुलर मूवमेंट को, है ना। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट। तो हम लोग देखें इसमें कि मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट जो है वो किससे लोकोमोशन करेगा? तो मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स इसमें आएंगे कौन? मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, है ना। या हम लोग लिखते क्या कि लोकोमोशन या मूवमेंट बाय किसके द्वारा? मसल्स के द्वारा। किसके द्वारा होगा? मसल्स के द्वारा। लोकोमोशन बाय मसल्स किसके द्वारा हो रहा है? मसल्स के द्वारा। हम लोग देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ में जो ये जो है मसल्स क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मसल्स क्या है, देखिए मस्कुलर मूवमेंट किसके द्वारा होगा? बाय मसल्स। तो ये मसल्स क्या है? हम लोग बोलते हैं इट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, ठीक है, जिसका ऑरिजिन, है ना, स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेजोडर्मल ऑरिजिन। ठीक है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेजोडर्मल ऑरिजिन, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट क्या होता है? मसल्स। 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट
है ना। ये जो है कितना टोटल 40 से 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो होता है हमारा, वो किसका होता है, मसल्स का होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये शो करवाता है ना, एक्सेप्टेबिलिटी को, है ना, और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी एक्सटेंड भी करेगा, है ना, इलास्टिसिटी भी शो करेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि इट शो, ये क्या शो करता है, तो हम लोग बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, कॉमा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, है ना। उसके बाद क्या, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो शो करता है, और क्या शो करता है, एंड इलास्टिसिटी, और क्या शो करता है, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी। तो आप देखोगे कि मसल्स जो हमारा है वो क्या कर सकता है, हम लोग मसल्स को खींच सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फैल सकता है, खिंचा सकता है, मतलब मसल्स जो हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मसल्स का जो है कुछ कैरेक्टर को हम लोगों ने देखा कि मसल्स का ऑरिजिन मेजोडर्म से होता है, ये जो है काफ़ी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है, एक्सेप्टेबिलिटी होता है, एक्सटेंसिबिलिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है इसमें, है ना। और हम लोग देखें कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का जो वेट है उसका 40 से 50% जो वेट है वो किसका है, मसल्स का है। अब हम लोग देखेंगे कि मसल्स का टाइप कितना है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मसल्स का टाइप ऑफ मसल्स, ओके, मस्कुलर मूवमेंट किसके द्वारा होता है, मसल्स के द्वारा। तो हम लोग जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ मसल्स किस तरह के मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स, कितने तरह के मसल्स होते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे पहले, तो हम लोग देखते हैं कि जनरली जो है वो 3 टाइप ऑफ मसल्स मिलता है। पहला को बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, पहला का नाम है स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल्स। दूसरा जो है उसको बोलते हैं विसेरल मसल, और थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स। ये 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं। पहला स्केलेटल मसल्स, दूसरा विसेरल मसल्स, तीसरा कार्डियक मसल्स। तो पहला जो स्केलेटल मसल्स है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेटेड मसल। दूसरा जो है विसेरल मसल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स है, इसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स। ठीक है, ये 3 तरह का मसल्स जो है वो पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, स्केलेटल मसल्स, विसेरल मसल्स, कार्डियक मसल्स, है ना। अब ये तीनों तरह के मसल्स को हम लोग जो है
वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो है वो कौन सा मसल्स आएगा, सॉरी स्केलेटल मसल्स क्या होता है, विसेरल मसल्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला हम लोग जो है वो टॉपिक जो है हम स्टार्ट किए लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि लोकोमोशन किसे कहते हैं। हम लोगों ने देखा कि लोकोमोशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें कोई जीव, देखिए लोकोमोशन इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लोकोमोशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसका, खास करके एनिमल के लिए। ओके, लोकोमोशन जो है वो एनिमल के लिए, जितने भी धरती पे एनिमल हैं जिनको हम लोग एनिमल कैटेगरी में रखते हैं। आपको पता होगा कि ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में, है ना, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में रखा गया है एनिमल को। तो जो भी एनिमल है उसको, उसके पास एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जिसका नाम है लोकोमोशन। और लोकोमोशन क्या है, जहाँ पे वो प्लेस को चेंज करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल करता है। चाहे सबसे सिंपलेस्ट जो एनिमल है प्रोटोजोआ फाइलम का है वो हो, चाहे हायर एनिमल मैमल्स हो, ह्यूमन हो, सबके पास लोकोमोशन का कैपेसिटी होता है। ये एनिमल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों, तो आप देखोगे जूलॉजी, जूलॉजी है ना, क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें स्टडी करते हैं एनिमल के बारे में। तो ये जो जून है ना, इसका एक्चुअल मीनिंग जो निकल करके आता है वो होता है क्या, लोकोमोशन। और लोकोमोशन का कैपेसिटी प्लांट के पास नहीं है, किसके पास है, एनिमल के पास है। लोकोमोशन का जो कैपेसिटी है वो किसके पास है, एनिमल के पास है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि लोकोमोशन जो है वो कौन करता है, एनिमल। प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकता है। प्लांट क्या करता है, फिर प्लांट जो है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम लोग बोले कि जितने भी धरती पे एनिमल हैं सबका जो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो क्या है, लोकोमोशन, है ना। उसके बाद आया मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है, तो ह्यूमन जो है वो लोकोमोशन भी कर सकता है, मूवमेंट भी कर सकता है। जैसे हम लोग आँख को इस चारों तरफ ऐसे करके घुमाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आँख को मूव कर रहा है ना। हम लोग जो है मुंह को चला रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, तो मूव का ये जबड़ा का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके मतलब नहीं जा रहा है, तो क्या हो गया, मूवमेंट, है ना। ब्लड हमारे बॉडी में मूव करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी से वो बाहर नहीं आ रहा है, बाहर आएगा तब वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मूवमेंट और लोकोमोशन। ठीक, हम लोग क्या देखे कि मूवमेंट हो चाहे लोकोमोशन हो, है ना, उसको करवाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे हम लोग देखे कि सिलियरी मूवमेंट तो कौन करवा रहा है, सिलिया। फ्लेजेलरी मूवमेंट तो कौन करा रहा है, फ्लेजिला। हम लोग देखें कि अमीबॉइड मूवमेंट जहाँ पे सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है ना। अमीबा जो है, अमीबॉइड मूवमेंट उसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अमीबा एक जानवर है जो कितने सेल से बना होता है, एक सेल से। और वो अमीबा जो है वो मूवमेंट करता है किसके द्वारा, सूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करता है, सूडोपोडिया। सूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मीन्स फुट। तो फॉल्स फुट के द्वारा वो लोकोमोशन करता है, इसीलिए नाम उसका पड़ा क्या, सूडोपोडियल लोकोमोशन। सेम काम यहाँ पे करता है कौन, WBC, है ना। हमारे बॉडी में दो ही सेल हैं जिसके पास मूवमेंट का कैपेसिटी है, एक WBC और दूसरा स्पर्म सेल, है ना। तो स्पर्म सेल का जो मूवमेंट है वो स्पर्म सेल में हम लोग देखते हैं कि पीछे जैसे स्पर्म का अगर सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह से इसका हेड यहाँ पे और इस तरह से टेल निकला आता है। ये टेल जो है वो एक्चुअल में क्या, फ्लेजिला है ना। तो ये फ्लेजिला जो है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है और ये फ्लेजिला जो है वही उसको मूव करने में मदद करता है, इसीलिए उसके मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्लेजिलर मूवमेंट, है ना। दूसरा WBC अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये सेल चैप्टर में हमने पढ़ा है कि WBC अगर देख लिया किसी बैक्टीरिया को या और सेल को, तो WBC क्या करता है, WBC जो है बैक्टीरिया के पास जाने के लिए अपने बॉडी को इस तरह से कॉन्टैक्ट करवाता
है ना। मान लीजिए ये जो है उसका बैक्टीरिया है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा, और लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है या जो भी फेगोसाइटिक सेल रहेगा वो उसके अंदर और WBC जो है वो बाहर से, ठीक है। तो वो उसको जो है धीरे से लोकोमोशन करके उसको पकड़ लेता है। तो इस तरह का अपने बॉडी के ही शेप में वो चेंजेज लाता है, और इस लोकोमोशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सूडोपोडियल लोकोमोशन। हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा जो लोकोमोशन का तरीका है वो मस्कुलर मूवमेंट। फॉर एग्जांपल हम अभी हाथ को मूव करवा रहे हैं, तो सोचिए कि सिर्फ यहाँ पे बोन रहता तो होता मूवमेंट, नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने हाथ को मूव किया, हमारा यहाँ का मसल्स जो है, ये मसल्स जो है वो क्या कर रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग क्या देखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स जो है वो अपना लोकोमोशन जो है वो किसके द्वारा करता है, वो अपना लोकोमोशन जो है वो मसल्स के द्वारा करता है, ठीक है, मसल्स के द्वारा करता है। अगर हम लोग सिर्फ हमारे बॉडी में हड्डी रहे, है ना, जैसे आप लोग जो है वो देखे होंगे भूत का मूवी में, भूत का सिर्फ हड्डी का ढांचा, तो क्या उस तरह से अगर हम लोग रहे तो हमारा बॉडी मूव कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर हाँ, अगर मसल्स रहे सिर्फ और बोन को हटा दे तो भी मूव नहीं कर सकता है ना। तो हम लोग कैसा, एक मस्कुलर फुटबॉल जैसा दिखेंगे। तो बॉडी के शेप के लिए मसल्स भी इम्पॉर्टेंट है, और बॉडी के शेप के लिए बॉडी के शेप के लिए बोन भी इम्पॉर्टेंट है, और मसल्स भी इम्पॉर्टेंट है। मसल्स बॉडी को और सुंदर बनाता है, और बोन जो है वो शेप देने का काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि जो मस्कुलर मूवमेंट है, मोस्टली वर्टिब्रेट्स, मोस्टली क्या, सारे वर्टिब्रेट्स जो है वो मस्कुलर मूवमेंट करते हैं। और ये मसल्स क्या है, तो मसल्स का ऑरिजिन मेजोडर्म से हुआ है। मेजोडर्म आपको पता होगा, हमारे बॉडी में 3 जर्म लेयर होते हैं, है ना, जर्म लेयर। हमारे बॉडी में 3 जर्म लेयर होता है। पहला एक्टोडर्म, दूसरा मेजोडर्म, एंड थर्ड इंडोडर्म, ओके। तो ये जो मसल्स बना हुआ है ये कैसा होता है, इसी मेजोडर्म से बना होता है, मेजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। मसल्स जो हमारा होता है वो कैसा होता है, मेजोडर्मल इन ऑरिजिन। और इसके पास हम लोग देखें कि बहुत सारा कैपेसिटी है, ठीक है। इसके पास जो है हम लोग क्या देखें कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये जो है खिंचा सकता है, ये फैल सकता है ना। तो इसके पास एक्सटेंशन, इलास्टिसिटी, है ना, का कैपेसिटी होता है, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, ये सब का कैपेसिटी होता है किसके पास, मसल्स के पास, जिसका ऑरिजिन किससे हुआ है, मेजोडर्म से हुआ है, ओके। और हम लोग देखें कि हमारे बॉडी में जो है वो हमारे बॉडी का जो भी वेट है ना, 8% तो ब्लड होता है, लेकिन हमारे बॉडी का जो भी वेट है उसका 40 से 50% भाग जो है आप देखोगे कितना, 40 से 50% जो है वो क्या होता है, मसल्स होता है। यानी आधा वेट हमारे बॉडी में किसका, मसल्स का है, ठीक है। और हम लोग देखें लास्ट में कि मसल्स का 3 टाइप होता है। पहला स्केलेटल मसल्स, है ना, दूसरा जो है वो विसेरल मसल, और तीसरा कार्डियक मसल्स। तो हम लोग जो हर एक टाइप ऑफ मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला टाइप ऑफ मसल्स है उसका नाम क्या है, स्केलेटल मसल्स, ओके। पहला जो टाइप है उसका नाम है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स किसको बोलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्केलेटल मसल्स किसको बोलते हैं, या इसको स्ट्रेटेड मसल्स या फिर स्ट्राइप मसल भी बोलते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं, कैसे, किसको बोलते हैं,
हम लोग देखते हैं कि इसके पास लाइट और डार्क बैंड भी होता है, लाइट बैंड को आई बैंड, है ना। ये स्केलेटल मसल्स वो मसल्स कहलाता है जो हमारे स्केलेटन से चिपका हुआ होता है। ओके, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलेटल मसल्स। इसको जो है स्ट्राइप्ड मसल्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स के भी नाम से जानते हैं। अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इसी स्केलेटल मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक जो है आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुन के रखिएगा, तो आगे जो हम लोग मसल्स के हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।